सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। 361 बैम ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 15.79% से 2024 के सितंबर में 15.71% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 10.93% से 2024 के सितंबर में 10.25% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.26 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 64.56% से सितंबर 2024 में 65.58% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.02% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। निर्मल भंवरलाल जैन इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.03% तक डिक्रीज हुआ है। यतिन शाह इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.02% तक डिक्रीज हुआ है। कायरा फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट ट्रस्टी बीइंग 361 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। कुश फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट ट्रस्टी बीइंग 361 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। मधु एन जैन इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। कल्कि फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट ट्रस्टी बीइंग अदिति अविनाश अथमनगर इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। शिल्पा भगत इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। निर्मल मधु फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट ट्रस्टी बीइंग मनसुखलाल जैन एंड प्रीतेश अश्विन मेहता इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। Relatives of promoters other than immediate relatives of promoters disclosed under promoter and promoter group category की financial performance में एक significant difference देखा गया है, जो -0.01% है। बॉडी कॉप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.02% इंक्रीज देखा गया। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 6.54% से डिक्रीज करके 6.43% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.11% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.58% से डिक्रीज करके 1.2% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.38% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.12% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.72% से डिक्रीज करके 1.55% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.17% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.02% का अपटिक देखा गया। स्टेक होल्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -1.28% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इनकॉर्पोरेटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.64% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.15% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग WF एशियन रिकॉनेसेंस फंड लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.32% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग बैंक मस्कट इंडिया फंड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग अमित नितिन शाह के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.15% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग BC एशिया इन्वेस्टमेंट्स एक्स लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.12% से डिक्रीज हो गई।
स्टेक होल्डिंग रिमको मॉरिशस लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 2.43% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में पोलर कैपिटल फंड्स पीएलसी इमर्जिंग मार्केट स्टार्स फंड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.06% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फिडेलिटी इमर्जिंग मार्केट्स फंड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.47% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग कैपिटल इनकम बिल्डर के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.03% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.13% से डिक्रीज हो गई। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।